हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। फ्रेंड्स, जितने भी बैक स्टूडेंट हैं जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गया है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी किसी भी विषय में बैक लगी हुई है तो एक नोटिस पीएनपी की तरफ से आई हुई है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगी कि स्कूटनी का फॉर्म क्या होता है और कब से ये फॉर्म भरा जाएगा और किन लोगों को ये फॉर्म भरना है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 50,000 छात्रों की बैक लगी हुई है और थर्ड सेमेस्टर में भी काफी लोगों की बैक लगी हुई है। इस तरह से रिजल्ट बहुत ही खराब गया है, क्योंकि देखिए इसको आप अच्छा रिजल्ट नहीं कह सकते हैं। इतना खराब रिजल्ट गया है कि 50,000 बच्चे फेल हुए हैं। मान के चलिए, आप ही सोचिए कितना खराब रिजल्ट गया है। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ये आप लोगों के लिए अच्छा हो गया कि आप लोगों के लिए स्कूटनी का फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश समस्त प्राचार्य प्रबंधक निजी बीटीसी प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश पत्रांक डीएलएड बीटीसी अंकानुसंधान यानी कि स्कूटनी 3870 से 72 2023 से 24 दिनांक 9 अक्टूबर 2023 विषय डीएलएड बीटीसी प्रथम तृतीय सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2023 के अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय डीएलएड बीटीसी प्रथम तृतीय सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2023 का परीक्षाफल दिनांक 7/10/2023 को घोषित किया जा चुका है। जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है और किस तरह का रिजल्ट आया ये भी अच्छे से जानते हैं कि कितने लोगों की बैक लगी है, कितनी संख्या में लोगों की बैक लगी है, जो कि रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो बच्चों की भी कमी रही है कि हो सकता है बच्चों ने ये सोचा हो कि मुझे जितना आता है उतना इनफ है और मैं उतने में ही पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डीएलएड यानी बीटीसी जो आपका होता है वो बहुत ही टफ माना जाता है, यानी कि बीएड से ज्यादा टफ बीटीसी माना जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये एकदम हलवा है और आप इसे उठा के खा जाओ, यानी कि आप अच्छे से जो जितना भी आता है उतना आप कर लोगे और आपका इनफ है। लेकिन इसमें चीजें क्यूरेट पढ़नी होती हैं, चीजों को डिटेल में जानना होता है, तब जाके कहीं बात बन पाती है। देखिए, डीएलएड बीटीसी पाठ्यक्रम में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान स्कूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत है। बीटीसी प्रशिक्षण 2013-2015 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2018 एवं 2021 अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट, देखिए आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, पर पूरित किया जाए। डीएलएड प्रशिक्षण 2017, प्रशिक्षण 2019 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2022 अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट पर पूरित किया जाए। उपरोक्त सेमेस्टर के अंकानुसंधान के आवेदन पत्र दिनांक 12/10/2023 से 27/10/2023 तक पूरित किए जाएंगे। यानी कि देखिए आपका जो 12 अक्टूबर 2023 से 27 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है ना। तो इन तिथियों तक यानी कि 12 से 27 तक पूरित किए जाएंगे। उक्त निर्धारण तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा, यानी इसके बाद कोई समय नहीं आप लोगों को दिया जाएगा तथा ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जिनकी बैक देखिए
3 या इससे ज़्यादा विषय में लगी हुई उनका सेमेस्टर बैक हो जाएगा, यानी कि उन्हें क्या करना होगा, उन्हें फिर से वही सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका किसी वजह से जैसे कि 3 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, यानी आपका सेमेस्टर चेंज नहीं हुआ, आप उसी सेमेस्टर में रह गए, तो इस कंडीशन में आप लोगों को देखिए, मान लीजिए आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो क्या हुआ, आपका सेमेस्टर चेंज नहीं हुआ, आप उसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको स्कूटनी का फॉर्म बहुत ही ज़रूरी हो जाता है डालना। तो आप देखिए, आप किस सब्जेक्ट में फेल हैं और किस में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपने पेपर बहुत अच्छा दिया और उसके बाद क्या हुआ कि जिन्होंने पेपर अच्छे दिए उनके नंबर नहीं अच्छे आए, लेकिन जिन्होंने पेपर अच्छे नहीं दिए थे उनके नंबर अच्छे आ गए। कभी कभी कहते नहीं कि किस्मत भी साथ दे जाती है लोगों की, और किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती है, और ये भी होता है, किस्मत की भी बात वहां पे हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है, जो कॉपियां चेक करते हैं भाई वो कौन होते हैं, इंसान ही होते हैं। टीचर्स क्या है, इंसान ही तो है, और इंसान क्या है, गलती इंसानों से हो जाती है, तो स्वाभाविक है। तो जैसे आपके नंबर तो कॉपी में बन रहे हैं, जैसे पासिंग मार्क्स मान लीजिए 14, 15, 18 इस तरह से बन रहे हैं, लेकिन गलती से 10, 11, 9 इस तरह से नंबर आपके चढ़ गए। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर आप स्कूटनी का फॉर्म डालती हैं या डालते हैं, तो आपको नंबर जब वहां देखा जाएगा, कॉपी चेक की जाएगी, तो आपको नंबर मिलेंगे, यानी पासिंग मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आपको एक सब्जेक्ट में भी पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं तो क्या होगा, तो आपको देखिए 2 सब्जेक्ट के आपको क्या करने होंगे, तो बैक पेपर देने होंगे, लेकिन आपका सेमेस्टर क्या होगा, वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी आप अपने साथियों के साथ ही रहेंगे, उनके साथ अगले सेमेस्टर की तैयारी भी करेंगे, एग्जाम में भी बैठेंगे, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट आपके रह गए हैं उन सब्जेक्ट की आपको तैयारी करके आपको बैक पेपर देना रहेगा। तो इस तरह से स्कूटनी फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये भी मान के चलिए, ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है, आपको ये है कि हमारे 10 नंबर है, लेकिन हम वर्क तो इतना ही करके आए थे, हमारा पेपर नहीं अच्छा हुआ था। फिर उस कंडीशन में स्कूटनी का फॉर्म डालने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जरूरी तो है नहीं कि नंबर वो क्यों आपको बढ़ा के देने लगे, जब आपने वर्क ही वैसा नहीं किया है तो आपको नंबर थोड़ी ना बढ़ के मिलेंगे। नंबर तो तब बढ़ के मिलेंगे जब गलती से कॉपी में नंबर ज्यादा थे और कम मिले हैं, है ना। तो आप लोग दोनों कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें फीस भी लगती है। फीस की अगर बात की जाए तो 100 रुपए आपकी फीस लग जाती है स्कूटनी में, लेकिन कहीं कहीं पर ज्यादा भी फीस ले ली जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको देखिए, अगर मजबूत पकड़ है और आपको पक्का इरादा है आपका कि नहीं, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन हमको नंबर कम मिले, उसी कंडीशन में आप स्कूटनी का फॉर्म डालिएगा, क्योंकि पैसे भी भाई खर्च होते हैं और प्लस फिर कोई नतीजा भी ना निकले तो इससे कोई फायदा तो रहा नहीं, है ना। तो इस तरह से मेरी यही राय है कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आप जरूर से जरूर स्कूटनी का फॉर्म डालें, लेकिन किस में डालें, जिसमें आपकी मजबूत पकड़ हो। ठीक है, मान लीजिए आपका मैथ में बैक लग गई, ठीक है, और आपकी साइंस में बैक लग गई, और आपकी एक सब्जेक्ट मान लीजिए संस्कृत में बैक लग गई, तो अगर आपका मैथ का अच्छा हुआ है तो मैथ में आप डालिए, अगर साइंस का पेपर अच्छा हुआ है लेकिन नंबर आपको कम मिले हैं तो इसमें डालिए, और अगर आपका संस्कृत का पेपर अच्छा हुआ है और इसमें भी बैक लगी है तो आप इसमें डालिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, सेमेस्टर आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको क्या है, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगले सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है, प्लस जिसमें बैक लगी उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, संबंधित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी संस्थान दोनों संस्थाओं के प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन आवेदन पूरित करने हेतु उक्त वेबसाइट के कॉलेज लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तदुपरांत स्क्रीन पर दिए गए कॉलेज का नाम तथा पासवर्ड को अंकित करते हुए अंकानुसंधान ऑनलाइन पूरित किए जाएंगे। संबंधित जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायरेक्ट लॉगिन के माध्यम से कॉलेज द्वारा किए गए आवेदन को दिनांक 29/10/2023 तक
अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा। समस्त संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2017 2019 के परीक्षा शुल्क डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2013 2015 2018 2021 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2022 को छोड़कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के खाता संख्या ये हो जाता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहूंगी कि स्कूटनी फॉर्म 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक सिर्फ कॉलेज द्वारा ही भरे जाएंगे। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप लोगों को स्कूटनी का फॉर्म भर देना है। जैसी मैंने कंडीशन बताया, अगर उस तरह से कंडीशन है तो आपको स्कूटनी का फॉर्म भर देना है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप लोग तैयारी किस तरह से करें, तो आप चैनल से जुड़ जाएं। जो आप लोगों को नोट्स बनवाए जा रहे हैं, देखिए हैंड राइटिंग नोट्स आप लोगों के लिए लाए जाते हैं, उसमें आपको चीजें डिटेल में बताई जाती हैं, फिर उसके क्वेश्चंस आंसर बताए जाते हैं और सीरीज भी कराई जा रही है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप लोग सिर्फ सीरीज के उस पर मत रहिएगा कि मैं सीरीज को पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी और मेरा हो जाएगा और अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग पहले चीजों को डिटेल में जाने, उसके बाद आप सीरीज को पढ़ें, उसके बाद जब एग्जाम का टाइम होगा तब रिवीजन के लिए 2015 से 2022 तक के सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। सो आप लोग उनको भी सॉल्व करें, लेकिन और कोशिश करिएगा कि इस तरह से सॉल्व करें कि क्वेश्चन आप देखो और आंसर अपने आप से दे लो। तब तो बात होती है कि हमारी तैयारी इतनी है। लेकिन सिर्फ आप एक मैराथन पे रहें कि नहीं हम एक मैराथन ले लेंगे, ये सब चीजें क्या होती हैं, जैसे मैराथन बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन कब, जब आपकी सारी तैयारी है और मैराथन हो रही है तो आपको यह है कि हमारा रिवीजन हो रहा है, रिवीजन के तौर पे आप उसको रखिए। ये नहीं है कि हमको कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं पढ़ा, पूरे सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा और उसके बाद सिर्फ एक मैराथन करके और हम एग्जाम दे आए। तो इस तरह से मुझे लगता है आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अब आप सतर्क भी रहेंगे, क्योंकि देखिए जितनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हुए हैं उतनी बड़ी संख्या में फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने में क्या होता है भाई समझदार है, सभी के अक्ल है, ऐसा तो है नहीं, और सभी लोग तैयारी कर सकते हैं, सभी में कैपेसिटी होती है। तो अगर सब लोग अपनी ताकत को देखें और अपनी क्षमता को देखें कि हमको पढ़ना है, तो ऐसा भी रिजल्ट आ सकता है कि एक भी बच्चा फेल ना हो, क्योंकि सबको अपनी अपनी पढ़ाई करनी है। ऐसा तो है नहीं किसी, जैसे मान लीजिए कि एक को पढ़ाई करनी है दूसरे के लिए, दूसरे को पढ़ाई करनी है तीसरे के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि अपने लिए ही पढ़ाई करनी है। और जब आप अपने लिए ही पढ़ाई करेंगे तो भाई हर इंसान अपने लिए ही पढ़ाई करता है, तो क्या होगा, जब सब लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो किसी की भी बैक नहीं लगेगी। और मुझे उम्मीद भी है कि अब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और कल के ऊपर बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं डालेंगे। जो चीज़ है वो आज है, आज पे रहें। और जब भी क्लास आए आप लोगों के देखिए आपको मिल भी जाती है, अपडेट भी मिल जाती है कि अगर क्लास बाई चांस, जैसे कि मान लीजिए 2 बजे का टाइम है और अगर क्लास 2:30 बजे भी आती है तो टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया जाता है और देखिए आप लोगों को सूचित भी करा दिया जाता है कि आज क्लास लेट होगी। तो इस तरह से आप लोगों को सूचनाएं भी मिल जाती हैं। ये नहीं कि अगर 2 बजे नहीं हुआ है तो आज शायद नहीं हो, लेकिन आप लोग थोड़ा एक्टिव रहा कीजिए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी। बाकी मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग स्कूटनी का फॉर्म, अगर कंडीशन बनती है वो, तो आप लोग स्कूटनी का फॉर्म जरूर से जरूर डालें और हो सकता है कि आपके बढ़ के नंबर आ जाएं तो आपका सेमेस्टर चेंज हो जाएगा। थैंक यू।